सरदार शहर के अंदर जो आक्रोश रैली है, ये रैली को देखते हुए और यहाँ पे जो आए हैं उनमें इतना जोश और जुनून के साथ ये रैली निकाली जा रही है। और ये एक जो पूनम पारिक है, इनकी जो हत्या हुई है, इनके आक्रोश के अंदर ये कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ पे और जो निर्दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए, उनकी यह मांग है। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम। गिरधारी लाल पारिक। तो गिरधारी लाल जी, जो ये एक निंदनीय और बहुत ही घटना घटित हुई है, इनके बारे में आप जो आक्रोश है क्या कहना चाहोगे? आज ये जन आक्रोश रैली जो यहाँ ताल मैदान से प्रारंभ होकर गांधी चौक पहुंचेगी, ये किसी एक व्यक्ति की, एक परिवार की और एक समाज की पीड़ा नहीं है। ये पीड़ा जन जन की पीड़ा है, 36 कौम और बिरादरी की पीड़ा है। क्योंकि जो घटना पूनम के साथ हुई है, ये जघन्य घटना है और इस प्रकार की बर्बरता आइंदा देखने को नहीं मिले, इसलिए पूरा सरदार शहर जाग उठा है। और आज पुरुष ही नहीं, हजारों की संख्या में महिलाएं भी यहाँ इस आक्रोश रैली में शामिल है। पूनम की हत्या और पूनम के घाव अगर कोई व्यक्ति देखे तो उसकी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार कोई जल्लाद ही कर सकता है, कोई राक्षस वृत्ति का व्यक्ति काम कर सकता है ऐसा। तो हम तो आज यही प्रशासन को कहने और बताने के लिए आए हैं कि किसी एक के पकड़ने से काम नहीं चलेगा। पूरा परिवार, पूरे परिवार की साजिश है और पूरे परिवार की साजिश से ही है इतना बड़ी घटना घटित हुई है। तो पूरे परिवार को पुलिस प्रशासन अपने कस्टडी में ले और गहनता से पूछताछ करे और पूरी गुत्थी ये सुलझे, यही चाहते हैं हम सब लोग। सर, आपका एक बार। महेंद्र देरासरी। सर्व पूनम पारिक हत्याकांड में सर्व समाज के जो डाउट्स हैं, उस डाउट्स पर वो ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन उसी एंगल से इसकी निष्पक्ष जांच करे। इस बात के लिए आज सर्व समाज आक्रोश रैली के रूप में ज्ञापन देने के लिए यहाँ ताल मैदान में तैयार खड़े हैं। और हमारी सर्व समाज की यही मांग है कि निष्पक्ष जांच करके दोषी को बख्शा नहीं जाए। सर, ये 1 महीने 2 महीने तक तो ये रखते हैं, इसके बाद इस केस को दबा देते हैं। तो इसके बारे में अगर हमारे साथ ये घटना घटित हो सकती है कि ऐसा काफी बार हुआ है, तो क्या ये रैली का आक्रोश कैसे रहेगा? पूनम पारिक हत्याकांड किसी एक परिवार की हत्याकांड नहीं है, इसमें पूरा सरदार शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले का सर्व समाज इस हत्याकांड के विरोध में है। और निश्चित रूप से जब सर्व समाज खड़ा होता है तो न्याय मिलता है। और हम पूनम पारिक हत्याकांड में दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने में जो भी हमसे बन पड़ेगा हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। पूनम पारिक को न्याय दो, दोषी को दंड दो, दोषी को दंड दो, पूनम पारिक के हत्यारों को गिरफ्तार करके दंड दो। पूनम पारिक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पूनम पारिक के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। तो हमारे पास में जो सरदार से विधायक अनिल जी शर्मा है, तो इस बात वीडियो जो आज जो घटना निंदनीय हुई है, इनके बारे में आप दोषियों को। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही घृणित अनुशासन से ये पूनम पारिक की जो हत्याकांड हुआ है, और आप देख रहे हैं जिस दिन से ये घटना हुई उसी दिन से लगातार पूरे शहर में जहां जहां जिसने भी सुना, लोगों को बड़े आक्रोशित हुए। और सब लोगों की एक ही भावना है
कि ऐसी नस्ल हत्या करने वालों की फांसी की सजा अभी आप सुन रहे हैं, सारे सब लोग मांग कर रहे हैं। और निश्चित रूप पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है, जबकि इस घटना को देख के लगता है कि निश्चित रूप से ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसमें और भी लोग जुड़े हुए हैं। और यही हम सबकी और सर्व समाज की मांग है कि दोषियों को इसमें बख्शा नहीं जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धन्यवाद। तो इसे घटना है वो निंदनीय बहुत ही घटना है, तो आप क्या इनके जो हमारे शहर में छोटा शहर है, इसमें एक परिवार की तरह से देखते हैं हम इस घटना को। हमारे परिवार में ये घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जब बेटी बहू हमारे घरों में सुरक्षित नहीं है तो फिर बाहर हम कैसे सुरक्षित देखेंगे। पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, और इतना आक्रोशित होने की शहर को जरूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन को मतलब पीड़ित जनों को बुला करके उनको संतोषजनक जवाब दें, उनको संतुष्ट करे कि न्याय दिलाएंगे। हम न्याय की मांग करते हैं सब। तो यहाँ पे जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय और शर्मसार घटना है। जो तो आप पूनम के क्या लग रहे हो? मैं पूनम का मामा लगता हूँ। ये निर्दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके फांसी की सजा देनी चाहिए। तो आप जो दरिंद्रों को, हमारी पुलिस प्रशासन ये मांग है कि मुलजिमों को जो ये कांड किया है, चाकू से गोंदा है, उसको फांसी दो और उसमें जो सम्मिलित है उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर उनको भी गिरफ्तार करो। हमारी ये मांग है कि इसमें जो सम्मिलित है हत्या में, हत्यारे में फांसी की मांग है हमारी, और जो सम्मिलित है उसको गिरफ्तार करो, उसको खुला ना छोड़ो, वो दरिंदे हैं। ये फांसी की मांग लेकर यहाँ है जो फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल फांसी की सजा। और इन बच्चों के ये है कि उसको खुली फांसी से दो और चाकू से गोदा जाए। अगर ये सरकार का ये फैसला हो तो, ये कानून में हो तो। आज आपके साथ पूरा जो सरदार शहर नहीं, आज हमारे साथ पूरा सर्व समाज और विभिन्न तहसीलों से, जिलों से, बीकानेर, डूंगरगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़, सभी जगह से हमारे लोग आ रहे हैं और हमें मैसेज आ रहा है कि आप रुको, हम पहुंच रहे हैं। हमको सर्व समाज का पूरा समर्थन है और हमारी नहीं सर्व समाज की मांग है कि हत्यारों को फांसी दो और दोष में शामिल है उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। तो भाई साहब का बहुत ही योगदान रहता है हर इससे निंदनीय घोर घटना मैंने आज तक अपने क्षेत्र में इधर कहीं समाज में कहीं नहीं सुनी है कि किसी मतलब भाभी का देवर द्वारा इस नियति से और इस तरीके से मारना आज तक अपने क्षेत्र में कहीं नहीं सुना है। और ऐसी घटनाएं अगर विरोध नहीं हुआ, अगर पुरजोर विरोध नहीं हुआ और प्रत्येक व्यक्ति विरोध नहीं करता है तो ये भविष्य में ऐसी घटनाएं रिपीट होगी और इसके दोषी हम स्वयं होंगे। आज ये घटना जिसने भी की आरोपी है वो, पर इसके कहीं ना कहीं दोषी हम लोग भी हैं। अगर आज हम इसके लिए मांग नहीं रखते हैं, इसके लिए प्रयास नहीं करते हैं, अपने घरों को त्याग कर, और अगर हम मैदान में नहीं लड़ते हैं तो भविष्य में ऐसी घटनाएं किसी भी घर में हो सकती हैं। आप देखते हो कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं रोज, दिल्ली में आप रोज सुनते हो, हर जगह सुनते हो, पर फांसी कहां मिली? निर्भया हत्याकांड केस में आप देख लो किस तरह से केस लड़ा गया, उसके बावजूद भी क्या न्याय मिला। तो ऐसा ही होता है और आज भी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पर हम लोग रिजल्ट चाहते हैं कि ऐसी बच्चों के साथ ऐसी दरिंदता करने वाले दरिंदों को समाज से बहिष्कृत किया जाए। ऐसे लोगों को कानून में सिर्फ और सिर्फ फांसी की सजा हो, यही हम सब लोगों की मांग है। और इसी के लिए आज सब लोग अपनी भावनाओं के साथ में यहाँ खड़ा है और मैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि सब लोग अपने घर छोड़कर आज इस गर्मी के अंदर सब लोग एक बेटी के न्याय के लिए, उसके परिवार के लिए आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये भी सब साधुवाद के पात्र है और आगे भी हमें अगर ऐसी घटनाओं में विरोध करना पड़े तो सभी को, सर्व समाज को एकत्रित होकर विरोध करना चाहिए ताकि ऐसे दरिंदों को फांसी मिले। तो सर ये आप जो हड़ताल है इसके वजह से ये हमारा जो कार्य नहीं हुआ,
जो हम लेके चल रहे हैं, इसके मतलब क्या नियंत्रण हटा रहे हैं कि क्या आपका क्या रहेगा? जो ये एक आक्रोश जन रैली है, ये हड़ताल नहीं है, आक्रोश जन रैली है। और इसका एक ही सरकार को सूचना देना है, प्रशासन को सूचना देना है कि ये जो जन भावना है ना, इस बच्ची के प्रति जो हमारी भावना है उनका सम्मान किया जाए और ऐसे दुष्ट लोगों को फांसी की सजा दी जाए। ये मैसेज देना है सरकार को। और अगर मैं एक बात और कह देता हूं, ऐसा नहीं है कि ये आक्रोश सिर्फ आज के दिन का है। अगर फांसी नहीं मिली तो कभी भी हम लोग इससे भी अधिक संख्या में एकत्रित हो सकते हैं, ऐसा हम लोग वादा रखते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शिवा न्यूज गोल्ड। सर मैं जयराज शर्मा और यहाँ पूनम पारिक है, उनकी जो निर्मम हत्या कर दी गई है, तो ये एक निंदनीय घटना है। और यहाँ पे जो मौजूद यहाँ पे इसको जो न्याय दिलाने के लिए यहाँ सदस्य के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो इसके अंदर हमारे साथ में हम बात करें, जो निर्दोषी है इसको वास्तविक रूप से जो फांसी की सजा दी जाए, और हम बात कर रहे हैं। सर आप जय श्री राम। जय श्री राम। तो जो हत्या हुई है ये निंदनीय है, के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, तो बताइए। जो निंदनीय तो है ही, और ये जघन्य अपराध है। इसके विषय में इसको जितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए वो कम है। हमारी तो मांग ये है कि उनको फांसी दी जाए, ऐसे जघन्य अपराध वाले को फांसी दी जाए। ये हमारी सभी लोगों की मांग है। इससे कम में कोई भी बात स्वीकार्य हमारी नहीं होगी, न हम करेंगे। आगे हमारा संघर्ष यही रहेगा जब तक उसको पूर्ण रूपेण यदि उसको नहीं दी जाएगी सजा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये हमारी इच्छा है। सर ये इस वजह से होता है, 1 महीने 2 महीने तक इसका जोर रहता है, उसके बाद वापस डाउन वो कर दिया जाता है। लेकिन इसको एक नियंत्रण रखने के लिए अगर ये आपका ये मांगे नहीं मानी गई, यह कार्य नहीं हुआ, तो इसके बारे में आप जैसे नियंत्रण रहेगी कि आपकी हड़ताल कैसे रहेगी? हड़ताल नियंत्रण पूरी अनशन पे बैठेंगे, और धरना पे बैठेंगे। धरना से भी क्या होगा, अनशन पे बैठेंगे, ऐसा हमारा विचार है। और इसको समय लंबा देने का नहीं है हमारा विचार। हमारा विचार है कि अभी इसी सप्ताह के भीतर इसको सजा याफ्ता होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। समय बीतता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, या होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी हमारी ये है, यदि इसको सजा नहीं हुई तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। तो यहाँ वीर पक्षी जैसे पूनम के चाचू जी यहाँ पे है, तो उनके चाचू जी आप जो इनके बारे में एक निंदनीय घटना है, मानते हो हथियार बार फिरा हथियार है पूनम का, मेरे संतुष्ट नहीं आई बात यूं आग लाने से को फांसी की सजा सावा में फांसी दी आग लाने। बहुत बुरी हालत, 8 दिन हो गया, बहुत बुरी हालत की है। कहीं बाहर कड़े 40 बार है जो खरिया शरीर के ऊपर में आंखें देखी है। एक लो आदमी की कोकर शिकनी 20 मिनट टाइम हो, 20 मिनट टाइम में थी वह को नहीं। परिवार पूरा शामिल है, परिवार शामिल भी ना, हत्यारा ने फांसी दो। घर का माइन जी ताला तोड़े है, चक्कू लकोया है, स्नान पानी करके टूम टोकी निकाली है। बारे कोई बुरी है बने वो को सके नहीं, लार बुरी है तो भी एक छोटी बच्ची है बिना कपड़ा धोया खून का, मैं ही नहीं को हत्यारो है पूनम को बार करी है बने फांसी फांसी दियो अगला। परिवार का मैंने और भी शामिल है, और भी कोई शामिल उसका बांग नाम उजागर करो लग रही है। ये कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। प्रशासन दाब रही है, 121 राज्य को प्रशासन दाब रही है।
हत्यारा ने कोई चीज की फांसी क्यों नहीं मिल रही है? पूनम के हत्यारा का सागे वो इतिहास एक कौन ही उनके सागे और भी सदस्य है, बने क्यों नहीं पुलिस प्रशासन है कि उजागर करने लग रही है? भारी पुलिस प्रशासन एक ही मांग है, बने दोषी है बने सामने लाया जाए, बने हत्यारा ने सजा दी जाए और इतिहास ने फांसी की सजा पर तख्ता पर चढ़े हो जाए। जब तक कोई प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी आंदोलन और तेज हुए लो और इनमें जिम्मेदार है पुलिस प्रशासन खुद हुए। घटना है जो आज बच्ची की हत्या हुए 8 दिन हो गए और 8 दिन में पूर्ण रूप से इसको कोई खुलासा हो जखन हमारी यहाँ तसली मिला कि वाकई में न्याय प्रक्रिया हो रही है और बच्ची ने न्याय मिलने लग रही है। 8 दिनों बाद दरिंदा मारने अलग चीज हुई, छोरी ने 35-40 जगहों काटी है और वह लोग के मैं मंदिर गया तो वह मतलब छोरी ने हवान मार के एरा खून उधर हता मंदिर की चौखट छुई है एरे के मैं मंदिर गया। प्रशासन भी बात ने मान रही है कि भाई ए घटना में शामिल कौन है। मैं यहाँ का घर को हर सदस्य ये घटना में शामिल है। ये बच्ची ने बहुत कोशिश करी बचने की, कणी हवान हाथ पकड़े तो कणी का पग पकड़े, कणी को गलो काटे, मतलब खून से बच्ची के इस शरीर को कोई अंग को छोड़ो जट कातिला वार कौन करो और आज भी कातिल बाहर फिर रही है। 2-3 दिन एक दिन को नाम ले रही है कि पूर्ण रूप ना तो माने इं दियो कि भाई ओ जांच आई है, रिपोर्ट आई है, मैं वो कर रहा मतलब आगे कार्रवाई में संतुष्ट को मारो, मतलब पुलिस प्रशासन को विरोध को आगे की कार्रवाई भी चीजों विरोध है। 8 दिन बीत गया इन छोरी ने मतलब इस कदर मारी है, मारने में आगे पूर्ति आगे ले जाने में आगे जल्दबाजी, लेकिन न्याय प्रक्रिया में इतनी लेट क्यों कर रहा हूँ? हमारी एक ही मांग है, ये शामिल में एक देवर ही कौन अंग घर को हर एक सदस्य इनमें शामिल है और हर एक सदस्य ने फांसी की सजा होनी चाहिए। ये चीज में इतनी कोताही रीति ढील क्यों बरत रही है? यहाँ पर के दबाव है, के चीज इसी है जो खुलर सामने नहीं आ रहे। हमारी एक ही मांग है कि हमारी छोरी ने धक्का मारी है वह जीवता नहीं रहना चाहिए, हर हाल में फांसी की सजा होनी चाहिए। हर घर में हर जगह घटना हो रही है, फिर भी प्रशासन ही तो आंखें मूंद क्यों बैठी है? कितनी छोरिया ने आज एक बाप 20 साल तक छोरी ने पाले पोसे और भी ने एक अनजान हाथा में देवे कि भाई आज वो थारो घरेवार चले आई, परिवार थारो वार चला आई, और भी 25 साल की छोरी ने जब एक बाप लाश के रूप में हाथ उठावे भी बाप पर के गुजरे, भी बाप का प्राण निकले कौन बाकी भी बाप में बाकी कौन है, फिर भी वो प्रशासन है जो कोई तो आंखें मूंद क्यों रह रही है? जबकि क्या जवाबदारी है कि जितना भी गुनेगार है आज एक नारो देवे कि आम जन में विश्वास और अपराध हम डरे, लेकिन आ चीज है आम जन में तो भय हो रही है, अपराध मांग प्रति विश्वास हो रही है। ये चीज को मैं जवाब मांगा आयता लिपोपति क्यों कर रहे हैं? आज भी छोरी ने जब देखी तो मतलब यहाँ आप काम कर नहीं कर रहा, आंखें में यहाँ समझ नहीं आ रही भाई हमारी छोरी साथ क्या है, मतलब इतनी बुरी तरह बांदरिंदा काटी है, फिर भी लोग के सबूत चाह रहे, के सबूत जुटा रहे, हर एक सबूत हर एक चीज मांगे आंखें के सामने, हत्यारा मांगे घर गए माँ बेटा हर एक सदस्य मांगे सामने बैठो, फिर के चीज की चार्जशीट बनावे, के चीज का सबूत जुटावे और जब कहे भाई एक आंक रहे एक क्यों आंक रहे हो? मैं 5 छो और अब बैठ के रहा मैं मंदिर गए यार 4 बजे मंदिर जाने की औलाद आई सिखावे, 4 बजे तो मंदिर और भी जावे, हवान 5-6 मार गए और ये छोरी का खून हाथ बन गए और भगवान की चौखट छुई है, और फिर भी ये लोग सबूत मांगे कि मैं सबूत इकट्ठा करा। अरे क्या ना सबूत इकट्ठा करो थे, भी छोरी का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, फिर भी सबूत ढूंढ रहे हो। ये चीजों में शर्मिंदा अरे पुलिस प्रशासन की प्रणाली है, ये में मतलब मैं रोष है भी इतना ढील क्यों चाह रहे? मैं कितनी छोरिया जाम के कितनी गान काटने वैसा छोरिया कोई जाम के दरिंदा काटने थोड़ी देर कि भाई मैं 25 साल तक छोरी ने पाली पोसी राजा भड़वाना हैराना दे दिया कहते हमारी छोरी ने काट दो और मैं चुपचाप भी लाश ने ले जाके दाग दे दिया 12 दिन में कल्डे पर बैठ जावा, मैं ई खातिर छोरी जामा गे ई खातिर भी पाल पोस गए अनजान हाथा में सौंपांगे कि भाई यार छोरी थारो वंश चलाई। अरे वंश चलाई लेकिन थे ही छोरी की इस कदर थे दुर्गति करिए और फिर भी थे सबूत मांगो, फिर भी आज वो जन सैलाब खाली भी न्याय दिलान खातर उमड़ रहे ओ क्यों उमड़ रहे हो? प्रशासन ही तो खत्म हो गए, बाकी भावना इतनी मर गई कि भाई हर गांव हर शहर हर ढाणियों इस साबू देखो जन सैलाब है जखन आनो पड़ रहा है, ये न्याय प्रणाली ने चेतान खातर आनो पड़ रही है, क्यों आनो पड़ रही है? हमारे थोड़ी गया जो को मतलब इतनी ढिलाई बरत रहे के सबूत चीज है, हर सबूत आगे फिर भी ऐसे ढीला लगा रहे। हमारी एक ही मांग है भाई बहन पूनम का जितना भी अतर है बना फांसी होनी चाहिए, ये कम मांग लिए कोई सजा मेरी रिकमेंड कौन करानी, सिर्फ और सिर्फ फांसी है। अगर वो फांसी नहीं दी जाए तो भरे बजा नाक दो मैं तू लगा बाहर जा, ये तो मैं रखा मैं बन मार दिया माने सजा दे दिया थी। और हमारी एक ही मांग है, एक ही आदमी खुलो नहीं फिरना चाहिए, बना फांसी होनी चाहिए, आई हमारी मांग है। बहन पूनम का हत्यारा ने फांसी होनी चाहिए।
हत्यारों को पूनम के हत्यारों को उन दरिंदों को, उन हैवानों को, उन नरबख्शियों को, उन पिशाचों को, बहन पूनम को न्याय मिले। पूनम के हत्यारों को, उन पिशाचों को, उन हैवानों को, बहन पूनम को न्याय मिले। पूनम के हत्यारों को, उन बच्चियों को, पूनम के हत्यारों को। तो आप क्या कहोगे? पिछले 3 दिनों से लगातार सर्व समाज की बैठकें हो रही हैं। सरदार शहर के अंदर ये पूनम का जो हत्याकांड, बड़ा गंभीर हत्याकांड हुआ है और सब लोगों की मांग है कि जांच है वो बड़े व्यापक स्तर पे की जाए। कोई भी दोषी है वो किसी भी सूरत में छूटे नहीं, एकदम निष्पक्ष और एकदम दूध का दूध और पानी का पानी, एकदम स्पष्ट न्याय हो। यही यहाँ जो पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से जो बैठकें चल रही हैं, सब समाज के लोग इसमें जो सम्मिलित हो रहे हैं, पूरे कस्बे की ये मांग है कि एकदम नीट एंड क्लीन जांच हो, स्पष्ट न्याय मिले, दोषी को दोष मिले, यही सब मांग कर रहे हैं। एक ने नहीं है हमारा, हत्या में शामिल परिवार है सारा, है ना। पूनम को एक ने नहीं है हमारा, पूनम को एक ने नहीं है हमारा, पूनम को एक ने नहीं है हमारा। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों को फांसी दो। नन्ही बिटिया करे पुकार, मेरी माँ के हत्यारों को फांसी दो। नन्ही बिटिया करे पुकार, मेरी माँ के हत्यारों को फांसी दो। नन्ही बिटिया करे पुकार, मेरी माँ के हत्यारों को फांसी दो। नन्ही बिटिया करे पुकार, मेरी माँ के हत्यारों को फांसी दो। सभी मानव जागरण से ये नियम निवेदन है, कृपया टेंट में बैठ कर पिता की आवाज सुनो, हत्यारों को फांसी दो। पिता की आवाज सुनो, हत्यारों को। तो यहाँ पे जो घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय और शर्मसार घटना है। जो तो आप पूनम के क्या लग रहे हो? मैं पूनम का मामा लगता हूँ। ये निर्दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके फांसी की सजा देनी चाहिए। तो आप जो दरिंदरों को, हमारी पुलिस प्रशासन ये मांग है कि मुलजिमों को जो ये कांड किया है, चाकू से गोंदा है, उसको फांसी दो और उसमें जो सम्मिलित है उनको कड़ी से कड़ी सजा देकर उनको भी गिरफ्तार करो। हमारी ये मांग है कि इसमें जो सम्मिलित है हत्या में, हत्यारे में फांसी की मांग है हमारी, और जो उसको सम्मिलित है उसको गिरफ्तार करो, उसको खुलो ना छोड़ो, वो दरिंदे हैं। ये फांसी की मांग लेकर यहाँ है जो फांसी की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल फांसी की सजा। और इन बच्चों के ये है कि उसको खुली फांसी से दो और चाकू से गोदा जाए। अगर ये सरकार का ये फैसला हो तो, ये कानून में हो तो। आज आपके साथ पूरा जो सरदार शहर नहीं, आज हमारे साथ पूरा सर्व समाज और विभिन्न तहसीलों से, जिलों से, बीकानेर, डोंगरगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, रतनगढ़, चूरू, सुजानगढ़, सभी जगह से हमारे लोग आ रहे हैं और हमें मैसेज आ रहा है कि आप रुको, हम पहुंच रहे हैं। हमको सर्व समाज का पूरा समर्थन है और हमारी नहीं सर्व समाज की मांग है कि हत्यारों को फांसी दो और जो उसमें शामिल है उसको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाए। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों
फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उन दरिंदों को फांसी दो, फांसी दो। उन हैवानों को फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। उन हैवानों को फांसी दो, फांसी दो। पिसाचों को जिंदा है पूनम हम जिंदा है जिंदा है पूनम हम जिंदा है उन हैवानों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। उन पिसाचों को फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों को सभी माताओं बहनों एकदम आराम से चलना, सबसे आगे बैनर होना चाहिए, सबसे आगे बैनर है और बैनर से बाहर नहीं जाए। मातृशक्ति बैनर हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पूनम के 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 हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। तेरे कातिल जिंदा है, पूनम हम सब जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है, पूनम हम सब जिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है, फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों को 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 फांसी दो। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
फांसी दो, फांसी दो। बेनम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। बेनम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। हाँ, जहाँ भी जितना भी स्थान मिले। शिवा न्यूज गोलसर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो शिवा न्यूज गोलसर में जय शर्मा और यहाँ सरदार शहर के अंदर पूनम पारीक की जो निर्मम हत्या की गई है, उन हत्यारों को जो दोषी है इनको फांसी की सजा दिलवाने के लिए आज आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे लगभग काफी जो रैली के अंदर यहाँ पहुंचे हैं, तो आप देख सकते हो। और अपनी बिटिया करे पुकार, मासूम बिटिया करे पुकार, बिलखता बापू करे पुकार, बिलखता बापू करे पुकार, पूनम के हत्यारों को बिलखता बापू करे पुकार, बिलखता बापू करे पुकार। मासूम बिटिया करे पुकार, मासूम बिटिया करे पुकार। पूनम हम शर्मिंदा है, पूनम हम शर्मिंदा है। दोषियों को फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो। जितने भी लोग हैं जिनको जहां जगह मिलती है वहां पे बैठ जाए। सभी से सादर निवेदन है कि जिनको जहां जगह मिल रही है वहां बैठ जाए। पीछे से बहुत लोग आ रहे हैं इधर। एक देखो सगळा भाइयों हाथ जोड़ निवेदन है ते सगळा साधुवाद का पात्र हो, सगळा धन्यवाद दूं मैं, पर सगळा भाई हाथ जोड़ निवेदन है, सगळा शांतिपूर्वक आपको विरोध प्रकट करे। हाथ जोड़ निवेदन है, सगळा बैठ जाओ, सगळा जटावी जी का मिला बैठ जाओ। आप है इसलिए आज इतनी बड़ी संख्या में मैंने जन आक्रोश रैली में मेरे जीवन में इतनी बड़ी संख्या माताओं बहनों की नहीं देखी जो आज दिखाई दे रही है। इनको कोई घर से बुलाकर नहीं लाया है, इनकी सबकी अपनी पीड़ा है, इसलिए उस पीड़ा को प्रकट करने के लिए यहाँ गांधी चौक में आए हैं बहुत बड़ी संख्या में, और गांवों से भी पधारे हैं। किसी की पीड़ा अगर अच्छी तरह से सुन ली जाए तो भी पीड़ा कुछ कम हो सकती है। इसलिए हजारों की संख्या में सब लोगों ने आकर जिस परिवार की पीड़ा सुनी है, मैं आप सबका किन शब्दों में धन्यवाद करूं। ये यहाँ जो प्रोग्राम है ये कोई भाषणबाजी का प्रोग्राम नहीं है। हमने अपनी पीड़ा प्रकट करनी है, प्रशासन को बताना है कि पूरे सरदार शहर में पूनम हत्याकांड के आप सब लोग इस पीड़ा को देखकर इतनी बड़ी संख्या में घंटा घर तक लोग दिख रहे हैं। पानी पा दिया सगळ्यांनी कि यह दुख की बात नहीं हमारे लिए। आज ये धरती रो रही है। सरदार शहर की बहू पूनम अब हमारे बीच नहीं है। उसकी चीख, वो इस तरह से अपनी बेटियों को बहुओं को मार रहे हैं। क्या अब कोई पिता अपनी बेटी सरदार शहर में ब्याह कर भेजने से पहले 100 बार नहीं सोचेगा? कभी बहू को आरी से काट दिया और कभी प्रीति जैसी कन्या को खरीद के लाए और घर से धक्के मार के निकाल दिया। कभी उसे जला दिया तो कभी उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। क्या हमारी बेटियों की किस्मत में यही है? क्या हम घर की लक्ष्मी नहीं हैं?
राजस्थान की धरती वीरों की धरती है। या पन्ना धाय ने अपने बेटे की शामिल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सभी अपराधियों की हम तुरंत गिरफ्तारी चाहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बेटियों और बहुओं की तरफ बुरी नजर उठाते हुए ये सजा सिर्फ न्याय न होकर समाज के लिए, ताकि हमारी बहु बेटियों की चित्कार इस हवा में ना गूंजे, ताकि कोई और माँ अपनी बेटी की लाश के सामने बिलक बिलक कर ना रोए और ना ही कोई बेटी अपनी माँ की लाश के सामने बिलक बिलक कर रोए। हम अब चुप नहीं बैठेंगी। क्यों बहनों, हम अब चुप नहीं बैठेंगी। हम बल्कि त्वरित और कठोर नहीं होता, और कोई राजनीति नहीं और कोई सौदा भी नहीं। हम लड़ेंगे, हम जागेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि अपराधी की सांसों की गिनती खत्म हो। हमें चाहिए कि अपराधियों को फांसी चाहिए, अपराधियों को फांसी दो, अपराधियों को फांसी दो। उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। मैं अगले वक्ता के रूप में निवेदन करूंगा प्रभाजी पारीक से, वो भी संक्षिप्त में अपनी बात कहें। वो भगवान ना करे कि किसी भी माता पिता को देखना पड़े, किसी भी शहर को देखना पड़े, किसी भी देश को देखना पड़े। हम उस देश के वासी हैं जो कि भारत जगत जननी के रूप में जाना जाता है। उस देश में ऐसी घटना होना हम खुद शर्मसार हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन ऐसी मृत्यु कि जब हम घर में भी सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ सुरक्षित अनुभव करें। आज की जो ये सभा आक्रोश रैली है, वो ये मांग करती है कि जो माता पिता थे, उस लड़की के जो सास ससुर थे, वो 4 बजे मंदिर गए थे और 4:30 बजे वापस आ गए। 4:42 पे तो घर वालों को फोन हो चुका था, तो क्या 30 मिनट में 34 वार करना, 34 वार किए गए। FIR जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है कि उस पर 34 वार किए गए। फिर उस बच्चे, उस लड़के ने जिसने हत्या की थी, उसने अपने कपड़े छुपा दिए, हथियार छुपा दिए कहीं पर गड्ढा खोद करके। क्या ये सब इतने समय में संभव है? तो फिर ऐसे में किसी एक को दोषी कैसे माना जा सकता है? फिर और हम तो ये कहते हैं कि अत्याचार करने वाला ही दोषी नहीं है, अत्याचार सहने वाला, अत्याचार देखने वाला भी उतना ही दोषी है। तो उस परिवार के लोगों के बीच कितनी बार समझाइश हुई है, और जब पता लग गया कि उनकी बेटी होती तो वैसे ही छोड़ देते, और नहीं छोड़ते क्योंकि उनकी बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें बेटी की पीड़ा नहीं पता। बेटियों की माँ को ही बेटियों की पीड़ा पता होती है। ऐसे परिवार से कोई भी किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं रखेगा। हाथ खड़े करके एक बार संकल्प ले कि हम उस परिवार से किसी भी प्रकार का नाता नहीं रखेंगे। उसका बहिष्कार तो करना ही करना है, लेकिन प्रशासन से हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि पुलिस प्रशासन है वो राई को पहाड़ कर सकता है और पहाड़ को राई कर सकता है। तो इस पहाड़ को राई ना बनाए, पहाड़ को पूरा देख करके उन हत्यारों को फांसी दो। अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई हो सकती है, आप सबके भी बेटियां हैं, प्रशासन के भी बेटियां हैं, वो कम से कम अपनी बेटी के घर जाकर सर पे हाथ रख के संकल्प लेना कि हम अपनी तरफ से न्याय करेंगे। तो हमारी यह आक्रोश रैली सफल है। धन्यवाद। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पूनम के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कि ये शांतिपूर्वक जन आक्रोश रैली हो रही है। अगर तुरंत प्रभाव से न्याय नहीं मिला तो सब्र का बांध टूट जाएगा और सारी जिम्मेदारी आपकी होगी।
धन्यवाद प्रभात जी। ज्ञापन पढ़ने के लिए, ज्ञापन का वाचन करने के लिए हुलास जी व्यास से निवेदन करूंगा। डॉक्टर हुलास जी व्यास ज्ञापन पढ़कर आपको सुनाएंगे और हमारे सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के युवा विधायक अनिल जी शर्मा भी यहाँ कहीं इधर उधर बैठे हैं, वो भी इस पीड़ादायी सभा, जिनकी पीड़ा एक एक दिल में, एक एक मन में पीड़ा है, उस सभा को अनिल जी भी संबोधित करेंगे। उल्लास जी व्यास। विशाल संख्या के रूप में शहर की और गांवों की उपस्थित सभी इस मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं। 7 सितंबर वो काली रात, जिस दिन एक बेटी की हत्या हुई, उस दिन के बाद मेरा शहर और मेरा देहात शायद चैन की नींद नहीं सोया है। 7 सितंबर के बाद जो जन आक्रोश और जो पीड़ा घर घर और चूल्हे चूल्हे में लगी हुई है, उसकी परिणति आज शुरुआत है। मैं ज्ञापन पढ़ने से पहले सरदार शहर के सोए हुए और निकम्मे प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि वो आए और सरदार शहर तहसील की इस मातृशक्ति के और गांव-गांव और देहात से पधारे हुए मेरे नौजवानों की आंख को देखे, वो आए और हमारी बेटी की जो हत्या हुई है उस पीड़ा को महसूस करे। तुम्हारा निकम्मापन, तुम्हारी लिपापोती हमें स्वीकार्य नहीं है। क्या आपको स्वीकार्य है? नहीं। क्या आपको स्वीकार्य है? आज की पुलिस प्रशासन और जितना भी प्रशासन है तो जगाने के लिए पर्याप्त संदेश है। उस दिन मेरी बेटी उस दरिंदे के सामने खूब रोई होगी, खूब तड़पी होगी, खूब चिल्लाई होगी और उस बेटी की एक छोटी सी जान वो भी शायद अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ी होगी, लेकिन उस दरिंदे, उस हत्यारे के कान में जून तक नहीं रहेगी और उस दरिंदे ने हमारी एक बेटी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की। जब मेरी बेटी ने विरोध किया, उस दरिंदे का सामना किया, तो वो हवस का शिकार तो न बना पाया, लेकिन इस शहर और इस देहात की बेटी की हत्या कर दी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी बेटी की आत्मा जहां भी है, उस बहादुर बेटी की आत्मा जहां भी है, वो आप सब लोगों से कहना चाहती है, आप सब लोगों से पूछना चाहती है कि मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपकी इस बेटी ने अपने दामन पे दाग नहीं लगने दिया और अंत तक लड़ती रही। लेकिन अब जो फैसला या जो लड़ाई वो आप मेरे लिए लड़ोगे, वही मेरे हिस्से में आएगी। और उस बेटी की जो हम नारा लगाते हुए आए हैं अभी 1 घंटे,
उस बेटी की एक ही आवाज है, दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो, दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो, दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो। मैं ये ज्ञापन करने से पहले एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, मौका भी है और दस्तूर भी है। मेरी जितनी बेटियां बैठी हैं, मेरी जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि अपनी बेटियों को, अब समय आ गया है, मोम की गुड़िया मत बनाओ। अब अपनी बेटियों को मोम की गुड़िया बनाने से काम नहीं चलेगा। अब अपनी बेटियों को तितलियां मत बनाओ। अब अपनी बेटियों को तितलियां बनाने से काम नहीं चलेगा। अब अपनी बेटियों को मधुमक्खी बनाओ। अब अपनी बेटियों को मधुमक्खी बनाओ कि वो सहज सा व्यवहार भी करे और ऐसा दरिंदा जब सामने आए तो अपने डंक से उसका मुंह भी सुझा दे। मैं जैन जी के जितने मेरे युवा हैं, जितने मेरे बुजुर्ग हैं, जितने मेरी माताएं बहनें हैं, जिन जिन के दिल में ये आग लगी है, उन सब से एक बात और कहना चाहूंगा कि जब तक उन दरिंदों को फांसी के तख्त तक ना पहुंचा दें, तब तक ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जब जब हमारा सारा समाज की जो कमेटी बनी है, जब जब आपको आह्वान करे इस निकम्मे और चुप रहने वाले प्रशासन को जगाने के लिए, जब जब जरूरत पड़े, हम पूनम बेटी को न्याय दिलाने के लिए जरूर आना है। आएंगे। मार्फत जिला कलेक्टर महोदय चूरू, विषय प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 340 दिनांक 7 सितंबर 2025, पुलिस थाना सरदार शहर के अंतर्गत धारा 85, 103/1, 64/1, 62 व 61/2A में निष्पक्ष अनुसंधान कराने व वर्तमान अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान में छोड़े गए बिंदुओं पर अनुसंधान करने बाबत श्रीमान जी, उपरोक्त से हमें निवेदन है कि मृतका पूनम के चाचा रामनिवास के द्वारा दर्ज करवाए गए इस आपराधिक प्रकरण में वर्तमान अनुसंधान अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया जा रहा है और अपराध में शामिल व्यक्तियों को बचाने हेतु अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस द्वारा अनुसंधान में विलंब व पक्षपात के कारण कस्बा सरदार शहर के सर्व समाज व सर्व धर्म के लोगों में काफी रोष पैदा हो जाने पर सर्व समाज के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया और जिस बैठक में सर्वसम्मति से संघर्ष सर्व समाज के प्रतिनिधियों के द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आपको यह ज्ञापन दिया जाकर सर्व समाज और सर्व धर्म के लोग आपसे मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि निम्न बिंदुओं पर अनुसंधान करवाया जाए। अभियुक्त हितेश अकेले के द्वारा उसके माता पिता के मंदिर जाने और मंदिर से वापस आने के दौरान वापस 22 मिनट की समयावधि में हत्या की घटना को अंजाम देना, स्वयं के कपड़े बदलना, स्वयं के कपड़ों को छुपाना, बेडशीट को बदलना, बेडशीट को छुपाना, परस से खून को साफ करना, घटना में उपयोग लिए गए हथियार को साफ करना, हथियार को छुपाना, लूट की झूठी घटना बनाने के आशय से सारा सामान बिखेरना, स्वयं के हाथों को साफ करना, घटना में सबूत नष्ट करना आदि तमाम किया जाना कतई संभव नहीं हो सकता। इसलिए इस घटना में मुलजिम हितेश के परिवार के सदस्य या अन्य किसी के शामिल होने की पूर्ण संभावना है। इसकी पुष्टि अभियुक्त हितेश से घटना की ड्रिल या पुनरावृत्ति करवाई जाकर की जाए।
घटना से पूर्व व पश्चात मुलजिम हितेश के परिवार के सदस्यों के भाई कपिल, भाई ईश्वर, माता चंदा, पिता गिरधारी की गतिविधियों के संबंध में पूर्ण अनुसंधान करवाया जाए। अभियुक्त हितेश जिसे गिरफ्तार किया गया है, उसके द्वारा हत्या की घटना कारित करने के बाद लूट की वारदात बनाने के दुस्साहस से घर के सामान को बिखारा गया है। वह हत्या के अपराध के सबूतों को नष्ट किया गया है, जो कार्य अकेले हितेश के बस की बात नहीं है। हत्या के समय पुलिस हितेश के छोटे भाई ईश्वर की मौके पर उपस्थिति मानती है। लूट की वारदात बनाने के दुरुद्देश्य से सामान को बिखेरना व हत्या के सबूतों को नष्ट करने में हितेश का भाई ईश्वर, माता चंदा, पिता गिरधारी भी शामिल रहे हैं। इसलिए ये सभी हत्या के अपराध में शामिल होने के दोषी हैं, जिन्हें तुरंत गिरफ्तार करके दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी होने से उन्हें भी पूरे परिवार को गिरफ्तार किया जाए। अभियुक्त हितेश के पारिवारिक सदस्यों की कॉल डिटेल निकलवाई जाकर उसका पूरा विश्लेषण किया जाकर किसी नतीजे पे पहुंचा जाए। घटना स्थल के आसपास, घटना के समय, घटना से पहले व घटना के बाद उपयोग में आए मोबाइल नंबरों के संबंध में जांच व अनुसंधान पूर्ण करवाया जाए। मृतका पूनम के पति कपिल व देवर हितेश के द्वारा दहेज की मांग की जाती थी। इन तथ्यों का अंकन एफआईआर रिपोर्ट में दर्ज किया गया है और मृतका के पिता के द्वारा दहेज की मांग पूर्ति हेतु मृतका के पीहर द्वारा 5 लाख रुपए का भुगतान किया गया था, जो राशि मृतका के चाचा देवकरण, रामनिवास, नाना श्री दानाराम जी व मामा श्री राजकुमार व महेश जी ने साथ जाकर कपिल को दिए थे। इस संबंध में अनुसंधान करवाया जाए तथा पति को गिरफ्तार किया जाकर वो 5 लाख रुपए जो उस परिवार द्वारा दिए गए थे वो बरामद किए जाए। मृतका पूनम की कॉल डिटेल निकलवाई जाए, उसका विश्लेषण पूर्ण रूप से करवाया जाए। मुलजिम हितेश व सभी आरोपीगण पति कपिल, देवर ईश्वर, सास चंदा व ससुर गिरधारी लाल का नार्को टेस्ट करवाया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। एफएसएल जांच रिपोर्ट तुरंत मंगवाई जाए ताकि घटना से पूर्व मृतका को कोई नशीला पदार्थ तो नहीं दिया गया था या दिया गया था, ये स्पष्ट हो सके। न्यायालय में चालान पेश होने के बाद इस केस के संबंध में स्पेशल केस ऑफिसर नियुक्त किया जाए, जो इस प्रकरण की दिन प्रतिदिन की प्रगति का ध्यान में रखे और इस केस के संबंध में आवश्यक कार्रवाई को आगे बढ़ाए। अतः ज्ञापन दिया जाकर आप श्रीमान से अनुरोध है कि इस प्रकरण में किए जा रहे अनुसंधान में उपरोक्त बिंदुओं को शामिल करते हुए किसी उच्च अधिकारी के निर्देशन में अग्रिम अनुसंधान शीघ्रता से करवाया जाए। आरोपित गण पति कपिल, देवर ईश्वर, सास चंदा व ससुर गिरधारी लाल को तुरंत गिरफ्तार करवाया जाए ताकि मृतका पूनम के साथ न्याय हो सके। यदि अनुसंधान को शीघ्रता के साथ नहीं किया जाता है और अनुसंधान में यदि विलंब किया जाता है तथा उपरोक्त बिंदुओं पर अनुसंधान नहीं किया जाता है तो सर्व समाज संघर्ष समिति के द्वारा और पूरे सरदार शहर के नागरिक और सरदार शहर के ग्रामीण इलाकों के नागरिकों द्वारा इस पूरे आंदोलन को तीव्रता से किया जाएगा और न्याय प्राप्ति हेतु आवश्यक गतिविधियां यदि हमें लगा तो हम बाजार बंद करवाएंगे, समस्त शिक्षण संस्थाएं बंद करवाएंगे, हम जुलूस निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो हम इस तहसील प्रांगण में आमरण अनशन भी करेंगे।
हम आपके इस पूरे प्रकरण में सहयोग की आशा रखते हैं और सहयोग की अपेक्षा करते हैं। सर्व समाज संघर्ष समिति के सदस्य और सर्व समाज के आमजन जिन्होंने इस पूरे ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं, जो अभी प्रशासन द्वारा कोई भी व्यक्ति यहाँ या अधिकारी आता है उसको आप सबके सामने ये ज्ञापन दिया जाकर उनको आगाह किया जाएगा हम सबके द्वारा कि इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई कर हमारी पूनम बेटी को न्याय दिलवाई जाए। पूनम तेरे हत्यारों को, पूनम के हत्यारों को, पूनम तेरे हत्यारों को, पूनम हम शर्मिंदा हैं, पूनम हम शर्मिंदा हैं, पूनम के हत्यारों को जय हिंद जय भारत। और हमारे ज्ञापन को प्रशासन पढ़े, सुने और समझे और न्याय तक इस लड़ाई को पहुंचाए। अगर शांतिपूर्वक आंदोलन को कमजोरी समझ लिया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, क्योंकि सामने बैठी बेटियों की आंखों में, प्रत्येक आंख में आंसू दिखाई दे रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो ये आंसू ज्वालामुखी बनकर प्रकट हो जाएंगे और बड़ा हादसा हो सकता है। आप प्रशासन को इस बात की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से न्याय दिलाना चाहिए। अगले वक्ता के रूप में मैं गुरुजी उमरदीन जी से निवेदन करूंगा, सभा को संबोधित करें। विधायक पंडित अनिल भवनलाल जी शर्मा, पीड़ित परिवार, मेरे सामने बैठी मेरी माताएं और बहनें, इस भयंकर गर्मी में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ करके हाथों में तख्तियां लिए हुए पूनम के न्याय के लिए सड़कों पर आई। इनका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। क्योंकि नारी तुम श्रद्धा हो, नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष रोची भाग करो जीवन के सुंदर समतल में। जिस घर में नारी नहीं होती वो घर शमशान के बराबर होता है। इस्लाम में जब बच्ची पैदा होती है तो सातों आसमान पर जो है रहमत की वर्षा होती है। जिस घर में बच्ची नहीं होती वो घर जो शमशान के तुल्य होता है। हमारी एक बच्ची, हमारी एक बेटी जिसका नाम पूनम था, वो किसी परिवार की बेटी नहीं, वो सरदार शहर की बेटी है। सरदार शहर के आम नागरिक जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता किसी भी सूरत में वो जो है आराम से नहीं बैठेगा। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए, अभी आपने ज्ञापन सुना, बहुत से वक्ताओं से बात सुनी और पिछले 4-5 दिन से एक ही आवाज़ आ रही है कि पूनम के हत्यारों को फांसी दो। हमें ये मालूम है हमारे परिवार में एक मासूम छोटा सा बच्चा अगर रोता है तो परिवार के सब लोगों की आंख खुल जाती है कि बच्चा क्यों रो रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई और ये कहते हैं हमें पता ही नहीं चला, हम तो मंदिर गए हुए थे। इस तरीके से मंदिरों और मस्जिदों को बदनाम करने वाले लोगों, ये समाज सब कुछ जानता है, समझता है। अब आने वाला टाइम इस प्रकार के करते हुए किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हमारा पूरा समाज, मुस्लिम समाज, हम सब लोग कंधे से कंधा मिला करके इस अन्याय की लड़ाई में आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और ये घटना सरदार शहर में मानव जाति और महिला जाति दोनों के सामने खुला चैलेंज है, जीवन जीने का खुला चैलेंज है। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते और सरदार शहर का नागरिक होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं प्रशासन के सामने कहना चाहता हूं, ये जो महिलाएं हैं और ये सरदार शहर का जो हजूम उमड़ा है, जो नौजवान आए हैं, ये आज अपने आंसू दिखाने प्रशासन को आए हैं। मैं प्रशासन से मार्मिक अपील करता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं कि इन आंसुओं को समझें
और पूनम को हम न्याय मिलना चाहिए। तभी हमारे सरदार शहर की आम जनता की काजे की जो अंदर जो धधक उठी है वो शांत होगी। इसलिए मैं प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं, ज्यादा नहीं बोलते हुए, कि आज हमारे आंसुओं को समझते हुए प्रशासन हमें और दिन देखना नहीं पड़े, ऐसी मैं उम्मीद के साथ प्रशासन से अपील करता हूं कि बहन पूनम को आप न्याय दिलाएं। आज ये जो बैठे हैं पूरा सरदार शहर बैठे, सरदार शहर की पूरी जनता और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ बोल रहे हैं, इसलिए प्रशासन को शहर की मात्र शक्ति जाग उठी है। इसलिए कोई संदेह नहीं कि बहन पूनम को न्याय नहीं मिले। पुलिस को और कोर्ट को मजबूर होकर के और बहन पूनम को न्याय देना पड़ेगा, ये सही बात है। मैं मातृशक्ति को चरण वंदन करता हूँ। सरदार शहर तहसील के इस महा आक्रोश में उपस्थित रैली में सभी भाइयों को, सभी माताओं को, सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। इस मुकदमे में जो हत्या के रूप में दोषी पकड़ा गया है वो उस बहन का देवर है। मातृशक्ति के रूप में हम माँ के 4 रूपों में पूजा करते हैं। माँ जन्मदाता के रूप में है। इस व्यक्ति ने अपनी माँ की कोख को शर्मसार किया है। ऐसा निकृष्ट व्यक्ति पैदा करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस व्यक्ति को किसी बहन ने रक्षा सूत्र बांधा है, इस आदमी ने उस रक्षा सूत्र को शर्मसार किया है। पूनम पारिक का जिस माँ पिताओं ने कन्यादान किया है और कन्यादान के पुण्य को इस व्यक्ति ने शर्मसार किया है। इसलिए ऐसे दोषी का जो मुकदमा लड़ा गया है वो बहुत ही सरसरी तौर पर तफ्तीश की गई है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने ये तफ्तीश नॉर्मल करके और तीसरे दिन कह दिया कि हमने खुलासा कर दिया। खुलासा तो आपने पहले दिन ही कर दिया था, जिस दिन उसको गिरफ्तार करके आप थाने ले गए थे। आपको इसके बाद में आवश्यकता क्या रह गई थी उसकी कि आप तीसरे दिन खुलासा करते हो। अकेला आदमी अगर हम किसी घटना को छिपाने का प्रयास करते हैं, हत्या को हमने लूट का प्रयास देने का प्रयास करते हैं, तो हम बेड सिर नहीं धोते, खून के दाग साफ नहीं करते, भागने का प्रयास नहीं करते। लुटेरा गया वो जाने। अगर आपने हत्या नहीं की, आपने रेप का प्रयास नहीं किया, तो आपको गिरफ्तार होने की जरूरत क्या है? क्यों पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी? लेकिन इस मामले में पूरा खानदान लिप्त है। पहले इसमें दहेज की मांग की गई है, उसके पति को 5 लाख रुपए इसके परिवार वालों ने दिए, लेकिन पुलिस ने इस बिंदु पर कोई तफ्तीश नहीं की। बड़े दुर्भाग्य की बात है। सबूत नष्ट करने में इसके माता और पिता और छोटा भाई तीनों साथ मिले हुए हैं, जिन्होंने बेडशीट धोई है, खून साफ किए हैं, लूट की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया है। इसलिए मेरा पुलिस में विनम्र निवेदन है कि इस बेटी को न्याय देने के लिए इसकी ढंग से तफ्तीश करे और अन्य लिप्त है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करे, वरना ये जनता है वो परिणाम दूसरा दिखाएगी। जय हिंद। विधायक अनिल भवनलाल जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि वो इस जन आक्रोश रैली को संबोधित करें। आज बहन पूनम पारिक को न्याय दिलाने के लिए सरदार शहर के सर्व समाज, सर्व दल के सम्मानीय भाइयों, माताओं और बहनों, जब से ये सूचना मिली, ये घटना हुई, जिसने भी सुना सिर शर्म से झुक गया। किस निर्दयता से बहन पूनम की हत्या की गई। मैं उस समय जयपुर था, राजकुमार जी चेयरमैन साहब ने मुझे फोन पर सूचना दी। तुरंत मैंने थानाधिकारी से चर्चा की और इन्होंने शक जाहिर किया कि देवर जो है वो हत्यारा हमें शक है। मेरी थानाधिकारी से बात हुई और उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि हाँ हत्यारा वही है। ये तुरंत घटना के तुरंत बाद की बात है। अभी वकील साहब बता रहे थे कि 3 दिन बाद में गिरफ्तारी दिखाई, 2 दिन बाद में। अभी बहन प्रभा जी कह रही थी
कि आधे घंटे में इतना बड़ा घटनाक्रम, 34 उसके घाव चाकू से वार किए, लूट की घटना दर्शाने के लिए घर में सामान अलमारी तोड़ के बिखेर दिया, उसने कपड़े बदलने, नहाए, बेडशीट बदली, फिर वो जो भी चाकू हथियार है वो छुपाया। तो निश्चित रूप से ये आधे घंटे 20 मिनट में होने वाला काम नहीं है, इसमें किसी न किसी की लिप्तता जरूर है। और हम सब के बीच में जो एक्सपर्शन था कि जांच में क्या क्या होना चाहिए, क्या है, अभी उल्लास जी ने पूरी विस्तार से जो हमारे सबके बहाना है कि क्या इस बिंदु से जांच करनी चाहिए। निश्चित देखिए, इस हत्यारे ने जो ये घटना करी है तो उसकी नीयत को उसी दिन, एक दिन तो खराब हुई नहीं, कुछ दिन से सिलसिला चला होगा, उसकी नीयत खराब थी। जब बहन बेटी के साथ ऐसी वारदात होती है तो परिवार में भाई को और को नहीं बताए, ससुर को, अपनी माँ को, अपनी सास को, अपने पति को तो वो सूचना देती है। और निश्चित रूप से पूनम चंद जी, दुर्गाराम जी, भाई सुरेश जयपुर आए, फिर मैंने डिप्टी से बात करी, स्पीकर खोल के इसी मुद्दे पे सारी बातें रखी। उन्होंने कहा हाँ निश्चित रूप से उसने सूचना भी दी है, पति से भी बात हुई है। तो कहने का मतलब सारी बातें उल्लास जी ने बता दी, मैं ज्यादा ये भाषण का समय नहीं है। और एसपी साहब, ये सारी जनता जो है आज शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन कर रहे हैं पूनम को न्याय दिलाने के लिए। और अगर इन सब बातों के गौर करके न्याय नहीं किया गया तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है, मैं आपको चेतावनी आगाह करना चाहता हूं, इसका स्वरूप बदलते समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, आप सब लोग उस बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, जिस दिन उसको न्याय मिलेगा उसी दिन हम उसको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे कुछ लोग, अगर ये पुलिस प्रशासन चाहे तो हमारे कुछ लोग अलग से बात कर सकते हैं। अगर हम सबको ये संतुष्ट करेंगे तो बात अलग है, नहीं तो हम एक ही यहां से हिलने वाला नहीं है, एक भी नहीं हिलेगा। आप हाथ खड़े करके बता दें। हेलो हेलो, सब लोग शांत हो जाएं। एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब और सीआई साहब तीनों अभी आए हैं और आप लोगों को इसकी आगे की कार्रवाई और अब तक हुई जो कार्रवाई वो सारा बताएंगे, इसलिए सब शांति से सुनेंगे। अरे सब चुप रहो भाई, एक बार शांति से देखो, ये अपना काम है, पूनम काम है, हमारी सबकी जिम्मेवारी है ये। आ जाओ सर, आ जाओ। ना सही बात है। एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि सरदार शहर की आम जनता, पूरे जनमानस को इस पुण्य हत्याकांड के बारे में बताएं और आगे की क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है या करेगी और कितने दिन में इसकी तफ्तीश पूरी होगी, ये सब लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद एसपी साहब। को जो ये एक जघन्य घटना हुई है, इसके संबंध में आपके सरदार शहर थाने में मुकदमा दर्ज होने के पश्चात आपके वर्ताधिकारी जो सरदार शहर है वो उसका अनुसंधान कर रहे हैं। अब तक जो उनके अनुसंधान का आप सबको पता है कि देवर को उन्होंने अरेस्ट किया है। आज आप सभी लोग यहाँ पीड़िता पूनम को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष समिति के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से कुछ मांगे रखी है, वो अनुसंधान के कुछ बिंदु है, तो उन अनुसंधान के बिंदुओं पर मैं आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि हमारे सीआई साहब और डिप्टी एसपी जो सरदार शहर है, इनको आप 7 दिन का समय जरूर देवें, क्योंकि कुछ बिंदु ऐसे हैं जिनमें अनुसंधान किया जाना आवश्यक है और अनुसंधान किया जाने के पश्चात ही उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
मैं आपसे ये गुजारिश या मेरी सलाह मान लो या निवेदन मान लो, मैं आपसे यही कहूँगा कि जो भी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, आप समझ रहे हैं, चाहे उसके परिवार के और अन्य व्यक्ति हो, कोई बाहर का हो, वो बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और जो निर्दोष है, मेरा आपको एक और कहना है कि निर्दोष है, पुलिस निर्दोष के प्रति इसको इसमें ज़बरदस्ती नहीं रखेगी, लेकिन दोषी होगा उसको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। तो आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध ये है कि आप हमारे डिप्टी एसपी आपके सरदार सर को 7 दिन का समय दें। 7 दिन के पश्चात मैं संघर्ष समिति से आह्वान करता हूं कि वो एक बार वार्ता कर लें, उसके बाद में जो भी स्थिति होगी वो आपको अवगत करवा दी जाएगी। एक मिनट पहले आप मेरी बात सुने, आप पहले मेरी बात सुने। आप 3 दिन का समय कह रहे हैं या 5 दिन का समय कह रहे हैं, कुछ तकनीकी बिंदु होते हैं, उसकी जांच में समय लगता है, और कुछ इसमें तकनीकी चीज़ों में, अनुसंधान में और साक्ष्य एकत्रित करने में हमें समय लगता है, तो वो समय तो हमें चाहिए ही। अन्य आरोपियों की इसमें संलिप्त, आप पहले सुन लें। आप ठीक है, आपका विरोध, आपका आक्रोश, आप अपनी जगह जायज हैं, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि जो भी अनुसंधान के बिंदु है जिनमें संघर्ष समिति चाहती है कि फर्दर इन बिंदुओं पर हमें चाहिए कि इसमें किसका क्या रोल है। तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि उनकी इस घटना में संलिप्तता के लिए हमें इतना समय चाहिए। तो मैं आग्रह करता हूं आपसे भी, आपकी संघर्ष समिति से भी, कि हमें 7 दिन का समय आप देवें। मैं आपके सामने ही आपके एसएचओ मदन जी और आपके डिप्टी एसपी दोनों को आपके सामने कह रहा हूं, दोनों लग के इसमें 7 दिन में परिणाम निकाल के आपके सामने लाएंगे। और जो दोषी होगा, मैं फिर कह रहा हूं आपको, दोषी होगा उसको किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। देखिए अब तक जो हुआ, नहीं, जो समय हुआ है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि घटना की तो एक निश्चित तारीख है। हम देखो, अब तक के अनुसंधान से मैंने आपको बता दिया, हत्या का मामला है, सारी चीजें मैं आपको इस तरह से, बिल्कुल अनुसंधान की चीजें हैं, वो अनुसंधान रद्द प्रकरण है। अगर परिवारजन या कोई डिटेल में और जानकारी चाहता है तो आप निश्चित रूप से आके मिल सकते हैं, लेकिन सारी बात में इस तरह से आप सबके सामने एक हत्या के जघन्य प्रकरण जिसको हम अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उसमें कौन कौन शामिल, आप चीज को समझे। अगर हमारी कोई कही हुई बात, अगर वो अपराधी होगा तो उसके बचाव के तरीके अभी से निकालना शुरू कर देगा। आप चीजों को समझे। आप इस प्रकार के मामलों में हमें भी थोड़ी बहुत गोपनीयता रखनी पड़ती है। वो इसलिए रखनी पड़ती है कि पुलिस फर्दर क्या कार्रवाई कर रही है वो उससे पहले उसके बचाव के तरीके ढूंढने लग जाता है, उन तरीकों के जवाब क्या होंगे वो सोचने लग जाता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आप लोगों में से किसी को भी डाउट हो तो आप पर्सनली आके मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह मैं आपके सबके सामने उसकी डिटेल्ड, जो एक अंडर इन्वेस्टिगेशन मामला है, वो मर्डर का है, एक महिला की जघन्य हत्या से संबंधित है, उसमें कई आपको पता है एफआईआर में क्या क्या ब्लेम लगे हैं, जिसमें परिवार की संलिप्तता, उसके देवर की संलिप्तता सामने आई है। अब मैं फर्दर सारी चीजें बताऊंगा तो वही लोग जो और हो भी सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, लेकिन हम उसको अभी अगर आपको डिटेल बताएंगे तो वो लोग ही अपने बचाव के तरीके अपनाएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, अगर आपको डिटेल में आप लोगों में से किसी को जानना हो तो फर्दर आके पर्सनली मिल सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे फिर अनुरोध है, आप हमें 7 दिन का समय दीजिए। 7 दिन में निश्चित रूप से कोई ना कोई कंक्लूड एविडेंस आपके सामने आएगी। अगर वो दोषी होंगे निश्चित रूप से गिरफ्तार होंगे, मैं ये दावा कर सकता हूँ। अगर वो दोषी होंगे निश्चित रूप से जेल जाएंगे। देखिए जो अभी संघर्ष, आप मेरा निवेदन तो सुनो। मैं अब तक जो बता रहा हूँ वो अब तक अनुसंधान ही बता रहा हूँ। आप एक बात मान सम्मान भी करा और मैं थोड़ा निवेदन करा, चिता की अगली ठंडी होने से पहले हमारी थोड़ी ने हमारी बहन ने न्याय दो, हमारी बहन ने न्याय दो। और दुष्कर्म के तहत भी हत्या की गई है।
तो भी फांसी मिलनी चाहिए। अगर भी फांसी नहीं मिले तो वो आंदोलन शांति उग्रता को रूप लेगा। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध है कि कृपया पहले संयम बनाए रखें और कोई भी ऐसा कृत्य अपने को नहीं करना है जिससे पुलिस का ध्यान अनुसंधान से हटे। उग्रता की अपने को बात नहीं करनी है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सबसे पहले अनुसंधान में कोई ऐसे तथ्य आपके पास है, आप ओपनली हमें नहीं बता सकते, आप आयोग को बता सकते हैं, मुझे फोन पे बता सकते हैं, लेकिन आपको 7 दिन तक मेरी बात पर आपको ये वेट करना ही पड़ेगा। अन्य जो लोग हैं, जैसा कि अभी बताया कि अन्य लोगों का क्या हुआ, आरोपी क्या, ये 7 दिन उन आरोपियों के अनुसंधान के बारे में ही मांग रहा हूं, ताकि वो लिप्त है तो पकड़े जाए। जिसकी संलिप्तता है उसको तो अरेस्ट कर लिया, अन्य आरोपी जो तथाकथित रूप से वो जो भी उस परिवार के आदमी हैं उसके संबंध में हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है और बिना इन्वेस्टिगेशन के ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें कोई जो भी एविडेंस होगी उसके बेस पे हम आगे कार्रवाई करेंगे। रही बात फांसी की, तो मैं आपको ये कह देता हूं कि ये माननीय न्यायालय का काम है। हम इसको केस ऑफिसर स्कीम में लेके फर्दर फास्ट ट्रायल की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आप लोगों की जो भी उम्मीद है कि जिसने ऐसा जघन्य काम किया उसको न्यायालय, माननीय न्यायालय, क्योंकि अधिकतम फांसी का प्रावधान है, वहां तक अपन इसको पहुंचा सके। यही आपका अंतिम लक्ष्य है और यही पुलिस का भी अंतिम लक्ष्य है। आप समझ रहे हैं, अपन दोनों के लक्ष्य एक ही है, अलग अलग नहीं है। आपका आक्रोश भी जायज है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, हाथ जोड़ के, वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, हमारी भी वो बहन समान ही थी। हम नहीं चाहेंगे कि उसके हत्यारे या उसके साथ किसी ने भी कुछ गलत किया वो खुले घूमे, इस खुले आसमान में उनके लिए जगह नहीं है। लेकिन मेरा आग्रह आपसे इतना ही है कि आप उनके लिए फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 7 दिन का समय जरूर देवें। धन्यवाद। हेलो, देखो, ये शहरों का शहर सरदार शहर है, शहरों का शहर सरदार शहर है। हमें ऐसी कोई बात, ऐसी कोई चीज हमें नहीं करनी है। और एसपी साहब ने जो बात कही है और जो बात इनसे डिटेल में हुई है, उसके कई ऐसे तरह के बिंदु हमने अभी ज्ञापन में रखे हैं। उन बिंदुओं पे 3 दिन में, जो कई के साथी कह रहे हैं 3 दिन में इसका निस्तारण हो, तो 3 दिन में ऐसी रिपोर्टें संभव नहीं हो सकती। जैसे एफएसएल रिपोर्ट, अरे सुनो, एफएसएल रिपोर्ट 3 दिन में नहीं आ सकती। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, आप सब लोग इतनी दूर से आए, माता बहनों ने इस गर्मी में इतनी दूर आई, उन सब के बहुत लड़ाई लड़ी है बहन बेटे वास्ते। आज जो निवेदन करूँ, एक बार शांत रहो। अगर थारा भाई संतुष्ट नहीं उसी, आप संतुष्ट नहीं उसे, बस तक एक कदम खोल ना और शांति रखो। अपनी बहुत सी बहन बेटे बैठी है, कोई भगदड़ नहीं होनी चाहिए। अगर भगदड़ हुई क्यों ये क्या कह रहे हैं साहब, उसने यही बोल के आप और हम सब बात नहीं कर सकते, सारे लोग बात नहीं कर सकते। हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करेगा। अगर हम संतुष्ट होंगे और यहाँ आकर बताएगा हम संतुष्ट होंगे तो घर जाएंगे, नहीं घर नहीं जाएंगे। मैं नाम पुकार रहा हूं, अनिल मोहनलाल जी शर्मा प्रशासन से बात करेंगे, साथ में फारूक जान मोहम्मद व्यापारी रहेंगे, पूनम चंद जी तिवारी रहेंगे, मनोज जी पारीक एडवोकेट रहेंगे, शोभा खान जी स्वामी रहेंगे, राजकुमार जी
पांड्या वार्ता में रहेंगे और सागरमल जी डेलवा से ये वार्ता में रहेंगे। मैं थोड़ा मान सम्मान करा। आज की भी युवा पीढ़ी खड़ी है, आज की भी युवा पीढ़ी खड़ी है, धूप के अंदर आई है, तो सगड़ा ने आश्वासन चाहिए। एक मिनट सुनो, एसपी साहब यहीं आएंगे। अरे सुनो यार, अरे ज्ञापन तो पढ़ने दो उनको, ज्ञापन पढ़ के यहीं आएंगे। बैठा रहो, बैठा रहो। और कोई फालतू बात नहीं करे। आदमी में गया है, बात करने गया है, बात कर रहा है भी बात में आप सहमत हो सिया जो कहूँ सिया नहीं सहमत हो तो अठे बैठे रहे अठे रहे खटे खोल जाओ आप, ठीक है। लेकिन मीटिंग है आज की मीटिंग है सरदार साहब में इतिहास बन गए है। नेता लोग जी की मीटिंग करे गाड़ा भर भर किराए की तो भी इतनी जनता को लिया जितनी जनता बिना बुलाए पर इतनी जनता आ गई। देखो मीटिंग अपनी सक्सेस है, ये वास्ते आपने मीटिंग में नाश ना करो और जवान लोग बैठ जाओ, जवान लोग बैठ जाओ। अंदर जाए, मैंने मीटिंग की कोई फर्क नहीं पड़ा अपने। जब तक आराम से शांति से बैठे रहो। अगर संतुष्ट नहीं कर सिया बने एक कदम भी कोई नहीं आला, एक कदम भी। अरे सुनो